एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूं मैं, तुमसे कुछ और मांगू तो गुनाहगार हूं मैं। ये एक पुरानी मूवी की लिरिक्स है, नौकरी मूवी की। इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को दिखाते हुए, चाहे प्राइवेट सेक्टर जॉब्स हो या गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स हो। गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ ज्यादा ही, बट देखा जा रहा है प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में भी क्राइसिस कम नहीं है। डिमांड सप्लाई का मिसमैच है। ये आज से नहीं है, 1960s और 70s से टाइम पीरियड से है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा रहा है। लेकिन आज के टाइम पीरियड पर इस कहानी के दो नैरेटिव्स, दो अलग अलग पहलू दिखाए जाते हैं। बहुत सारी ऐसी न्यूज आती है, जैसे गुजरात में एक प्राइवेट सेक्टर फर्म ने कुछ वैकेंसीज निकाली थी। नंबर ऑफ पीपल जो पहुंच गए वो कहीं ज्यादा पहुंच गए, और इसलिए कंपनी के इंफ्रा का जो साइड रेलिंग है वो ही टूट गया, और बहुत सारे लोगों के बीच में एक स्टैम्पीड, एक भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से बाद में नोटिस भी भेजा गया। ऐसे ही दूसरे गवर्नमेंट सेक्टर के भी क्राइसिस को दिखाया जाता है। जैसे यूपी गवर्नमेंट ने 62 पियोन्स की वैकेंसी निकाली थी और पहुंच गए 93,000 लोग, जिसमें से 3,700 लोग पीएचडीज थे। दिस शोज द डेस्परेशन अमंग द यूथ। वो अंडर एम्प्लॉयड रहने के लिए तैयार है, पीएचडी के लोग पियोन का काम करने के लिए रेडी हैं। बट गवर्नमेंट आपको कुछ और ही नैरेटिव दिखाएगी। देखिए, इस साल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इसके साथ मिलकर एक डेटा निकाला कि इंडिया में जितना अनएम्प्लॉयमेंट है, जितनी बेरोजगारी है, इसमें से 83% यूथ में है। बट गवर्नमेंट इसे डिनाई करने में लगी है, और गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम इसके लिए इंटरनेशनली यूएन के पास जाएंगे, क्योंकि आईएलओ उसी के एक एसोसिएटेड एजेंसी है, और हम इस क्लेम को यहां पर काउंटर करेंगे, क्योंकि इनका जो डेटा कैप्चर करने का तरीका है वो गलत है। और साथ साथ गवर्नमेंट ये भी बता रही है कि हमारा जो सर्वे है गवर्नमेंट का, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, दैट इज मोर करेक्ट कंपेयर टू ये वाले सर्वेस। और साथ साथ इन्होंने इस साल बजट में एक इंटर्नशिप स्कीम को भी अनाउंस किया है, जिसके बारे में ये बोल रहे हैं दैट दिस इज अ गेम चेंजर, दिस विल बी अ विन विन सिचुएशन, और ये इंडिया के स्किलिंग और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स को पूरी तरीके से रिजॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो यहाँ दो जो नैरेटिव्स हैं, दो पहलू जो है वो आप समझ पा रहे होंगे। इसी के साथ साथ आप ये भी जान सकते हो कि हम सिर्फ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है, ऑफलाइन भी आ चुके हैं हम। हमारे सेंटर्स करोल बाग में है, मुखर्जी नगर में है, और साथ साथ प्रयागराज में भी है। इनफैक्ट फाउंडेशन बैच के बारे में आप और जान सकते हो, जो जल्द ही लॉन्च होने वाली है ऑफलाइन में। ये तीनों जगह पर लॉन्च होगी, करोल बाग में भी इंग्लिश मीडियम क्लासेस, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम विद अ हेवी डिस्काउंट, और साथ साथ ये जल्दी स्टार्ट भी होने वाला है। एंड फॉर द प्रयागराज सेंटर इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, अगर आप दिल्ली में नहीं आना चाहते हो, प्रयागराज में रह के पढ़ सकते हो, तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। इन कोर्सेज के अलग अलग फीचर्स हैं, जैसे करंट अफेयर्स का कवरेज कॉम्प्रिहेंसिवली, एसए और सी साइट की प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी, प्रीलिम्स और मेंस की फुल लेंथ प्लस सेक्शनल टेस्ट सीरीज लगवाई जाएगी। तो इस टाइप से आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो जाएगी। कुछ गाइडेंस की जरूरत हो तो मेंटरशिप का भी फीचर आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। तो इन तीनों ही कोर्सेज के लिए और इंक्वायर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक, जो इस इंक्वायरी की लिंक है, ये अवेलेबल है, तो आप इन पर क्लिक करके और इंक्वायरी कर सकते हो। और साथ साथ अगर कुछ भी फ्री कंटेंट चाहिए और हेल्प की जरूरत है तो अनअकैडमी ऐप है, अगेन डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके उसको भी यहाँ पर आप अवेल कर सकते हो, ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये इंडिया का एक पैराडॉक्स है। पर्टिकुलरली अगर हम सर्विस सेक्टर में देखें, मैन्युफैक्चरिंग में देखें, तो जॉब डिमांड करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन जो जॉब देने वाले हैं उनकी तरफ से भी क्राइसिस आता है। जॉब देने वालों का ये कहना होता है कि इंडिया में स्किल्स की बहुत ज्यादा कमी है। वो स्किल्स जो आपको जॉब दिला सकती हैं, जो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडस्ट्री रेलेवेंट बना सकती हैं, इन स्किल्स की बहुत ज्यादा कमी है। और दैट्स वाई जो एस्पिरेशंस है लोगों की, वो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो पाती, क्योंकि कैपेबिलिटी और स्किल्स में बहुत बड़ा मिसमैच है। क्या गवर्नमेंट इसको इस नई स्कीम से सॉल्व कर पाएगी? क्या जो पुराने चैलेंजेस हैं हमारे स्किलिंग इकोसिस्टम के, एजुकेशन के, क्या उसको हम ओवरकम कर पाएंगे? चैलेंजेस क्या है आप समझ ही रहे होगे। ट्रेडिशनल लर्निंग मॉडल्स हैं, कॉलेजेस में पुरानी चीजें पढ़ाई जाती है जब तक यहाँ पर सब कुछ नया हो जाता है। आईटीआई सेंटर्स में आपको आज भी रेडियो ठीक करना सिखाएंगे, पुराने मोबाइल फोन्स ठीक करना सिखाएंगे, बट दुनिया उससे बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है, राइट? तो स्किलिंग इकोसिस्टम में ये हम चीज देख ही रहे थे। साथ साथ जो पुरानी स्कीम्स है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सबकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हमने देखी थी कि ये स्किल गैप को कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं कर पा रही है। अब गवर्नमेंट का आइडिया ये है कि ठीक है,
आप जितना भी सीखे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से, लेकिन पूरा का पूरा फिर भी नहीं सीख सकते। आपको फिर भी कहीं ना कहीं लर्निंग बाय डूइंग करनी पड़ेगी, जैसे यहां पर लिखा हुआ है। जब भी आप कोई चीज परफॉर्म करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तब आप ज्यादा बेटर लर्न कर पाओगे। और इसी लर्निंग बाय डूइंग के लिए अप्रेंटिसशिप की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अप्रेंटिसशिप मतलब आप कहीं किसी कंपनी में ट्रेनिंग फेज में हो, जहां पर पैसा तो आपको कम मिलता है, लेकिन ट्रेनिंग आपकी प्रॉपर हो जाती है और वो कंपनी आपको इस तरीके से ग्रूम कर देती है कि आप वर्कफोर्स ज्वाइन करने के लिए कंप्लीटली रेडी हो। तो एक 15 से 49 ईयर्स का कोई बच्चा या बच्ची अगर अप्रेंटिसशिप में जाते हैं तो उनके फ्यूचर के लिए इसका पोटेंशियल बहुत अच्छा है। तो गवर्नमेंट यहां पर इस अप्रेंटिसशिप के मॉडल को लाना चाहती है, इंटर्नशिप को दोबारा यहां पर रिवाइव करना चाहती है, और इसके लिए गवर्नमेंट यहां पर इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी। जो भी स्टूडेंट यहां पर इंटर्नशिप में जाएगा उसको एक स्टाइपेंड मिलेगा पर मंथ। पूरे साल भर का ये 60,000 पर ईयर का निकल कर आएगा। साथ साथ कंपनीज अपना जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉर्पस है, सीएसआर फंड्स, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से आपको कुछ प्रॉफिट्स यहां पर अलोकेट करने पड़ते हैं सीएसआर एक्टिविटीज के लिए, सोशल एक्टिविटीज के लिए। उनमें से ये जो पूरा यहां पर है, इसमें से 10% कंपनीज को अलोकेट करना पड़ेगा पूरे साल भर के लिए यहां पर इंटर्नशिप कॉस्ट की तरह। तो एक इंटर्न महीने भर का 5,000 कमा भी रहा है और साथ साथ कहीं पर इंटर्नशिप भी कर रहा है ताकि उसका स्किल डेवलपमेंट हो। इससे रूरल एरियाज वाले लोगों को और स्पेशली पावर्टी स्ट्रिकन लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ऐसा यूथ जो अपने ऊपर खर्चा नहीं कर सकता अपनी एजुकेशन पर, अपनी स्किलिंग पर, वो गवर्नमेंट सपोर्ट से अब इंटर्नशिप को भी अक्वायर कर पाएगा। यहाँ गवर्नमेंट ये बोल रही है कि प्राइवेट सेक्टर को हेल्प करेगा, प्राइवेट सेक्टर के लिए एक वर्कफोर्स बना रहा है और प्राइवेट सेक्टर का जो अलोकेशन है वो सीएसआर से हो रहा है, तो सीएसआर फंड्स को अच्छे से मोबिलाइज कर पा रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर को एक प्रॉपर इससे वर्कफोर्स भी मिल पा रहा है। तो इनका बेनिफिट है, और क्योंकि ये 10% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इनके स्टेक्स भी इन्वॉल्व है। अब गवर्नमेंट भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रही है तो ये भी अच्छी बात है, और साथ साथ ये हमारे यूथ के वर्कफोर्स को डेवलप करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, क्या क्या कॉस्ट लगेगी, क्या यहाँ पर चीजें हैं। इनका टारगेट है कि 1 करोड़ यूथ तक हमको पहुंचना है, जिसके लिए 500 कंपनीज के हिसाब से इनको हर महीने एक सर्टेन नंबर ऑफ यूथ को कैप्चर करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट बोल रही है कि बिल्कुल ये पॉसिबल है और इससे एक सर्टेन पोटेंशियल हम अचीव कर पाएंगे और यूथ की एम्प्लॉयबिलिटी को इंश्योर कर पाएंगे। बट ये सक्सेस हो ना हो ये हमें नहीं पता है। देखिए, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए टैलेंट सप्लाई चेन को यहाँ पर बनाना है, ये सब जानते हैं। ये हम जानते हैं कि ठीक है इन सब चीजों की जरूरत है, बट हाउ मच इट विल बी रेलेवेंट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल अदर फैक्टर्स। ये विन विन आज के टाइम पीरियड पर कहना हो सकता है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन यहां पर दूसरे ऐसे फैक्टर्स भी आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? अगर स्किल मिसमैच की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है तो आफ्टर ऑल बेरोजगारी है क्या? अगर मैं आपको कहूं इसको डिफाइन कीजिए तो आप कैसे करोगे? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यह है कि कोई यूथ है, 15 ईयर से बड़ा है, उसके पास प्रॉपर एजुकेशन है एंड ही इज विलिंग टू वर्क, लेकिन उसके बावजूद यहां पर वर्क नहीं मिल पा रहा है एट द प्रिवेलिंग वेज रेट्स। या तो उतनी वेज रेट कम मिल रही है जितने पर वो वर्क करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं विलिंगनेस होने के बावजूद उस पर्सन को वर्क नहीं मिल पा रहा है। अब इसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, जैसे सप्लाई डिमांड मिसमैच। डिमांड बहुत ज्यादा है, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है, और नंबर ऑफ जॉब जो है वो कम जनरेट हो रही है। कुछ स्ट्रक्चरल फैक्टर्स की वजह से भी होता है, तो इसको भी हम देखेंगे। बट ये एक टेम्परेरी कंडीशन होती है, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। इसके इंप्लीकेशंस हो सकते हैं पॉवर्टी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग अलग स्फीयर्स में, बट विलिंगनेस टू वर्क एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब इसको कैलकुलेट कौन करता है? देखो, यहां पर भी कंट्रोवर्सी है। वैसे तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को इसको कैलकुलेट करना चाहिए और फिलहाल के टाइम पीरियड में ये कैलकुलेट कर रहे हैं, बट जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो शुरुआत में कुछ कमिटीज भी आई थी, जैसे एमएल दंतेवाला कमेटी, और उसके बाद से प्लानिंग कमीशन ने कुछ कुछ एफर्ट्स लिए थे, और फिर ये ऑफिसेज भी आए थे, जैसे नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अब मर्ज कर दिया गया है एनएसएसओ को सीएसओ के साथ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के साथ। एक्चुअली एनएसएसओ और सीएसएसओ को मर्ज करने का भी अगेन एक इंपॉर्टेंट किस्सा है। जब एनएसएसओ ने एक कंट्रोवर्शियल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को रिलीज किया 2018 में और कहा कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हाईएस्ट है, तब गवर्नमेंट ने एनएसएसओ को सीएसओ के साथ मर्ज करके दोबारा पुराना वाला ऑफिस नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बना दिया। मे भी हो सकता है वो डेटा छुपाने के लिए किया होगा, दैट्स वाई एम्प्लॉयमेंट का जो इशू है इंडिया में बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है। बट अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में 3 टाइप की होती है।
सबसे पहले यहाँ पर अगर हमको मेजर करना हो तो हम यूजुअल स्टेटस मेजर करते हैं, जो पास्ट 365 डेज, लास्ट 1 ईयर में आपकी एम्प्लॉयमेंट, आपके वर्क को मेजर करेगा। अगर आप लास्ट 1 ईयर में मोस्टली अनएम्प्लॉयड हैं, तब आपको अनएम्प्लॉयड कहा जाएगा यूजुअल स्टेटस के हिसाब से, कि आपका यूजुअल स्टेटस ही है कि आप बेरोजगार बैठे रहते हो। अब ये जब आप कैप्चर करते हो, बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं, आपने देखा होगा, माइग्रेंट्स हैं, कुछ सीजन में उनको काम मिलता है बाहर, कुछ में नहीं मिलता, राइट? कहीं पर कुछ सीजन में कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है, जैसे ब्रिक फैक्ट्रीज में, बिल्डिंग्स बनाने में, कहीं पर नहीं चलता है। तो दैट्स वाई साल भर में अगर आप एवरेज कैलकुलेट करो तो मोस्टली यूथ को इस टाइप के यूजुअल स्टेटस वाले काम मिल जाते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर आपको अनएम्प्लॉयमेंट लोएस्ट मिलती है। अब इसके बाद आता है करंट वीकली स्टेटस, जो बहुत ही एक प्रिसाइज इंडिकेटर होता है अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने का, क्योंकि पिछले 7 दिन में मेजरली आप वर्क पर रहे हो या नहीं रहे हो, इसको मेजर करता है कि आपने पिछले 7 दिन में 1 घंटा भी वर्क किया हो, इसको आप करंट वीकली स्टेटस के हिसाब से एम्प्लॉयड बोलोगे। अब क्योंकि यहाँ पर वीकली मेजर कर रहे हैं, तो अब आपको यहां से कंपैरिजन में यहां अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी सी हाई मिलेगी, क्योंकि वीकली बेसिस पे कर रहे हैं। हो सकता है पिछले वीक में कुछ यूथ अनएम्प्लॉयड हो, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी तो होती है। ऐसे ही एक करंट डेली स्टेटस होता है कि जब आपने सर्वे लिया उसके जस्ट 1 दिन पहले कितने लोग अनएम्प्लॉयड थे, कुछ भी उन्हें 1 घंटे के लिए भी काम नहीं मिला। अगर 4 घंटे से ज्यादा काम मिला है तो वो फुल्ली एम्प्लॉयड है। अगर 4 घंटे से 1 घंटे के बीच का काम मिला है, मतलब पार्शियली एम्प्लॉयड थे वो उस दिन। और अगर इतना भी नहीं मिला, मतलब कि अनएम्प्लॉयड थे। और इसके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा मिलती है, क्योंकि डेली बेसिस पे आप मेजर कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स जो दिहाड़ी मजदूर है, जिसको उस दिन की मजदूरी नहीं मिली, वो ऑफ कोर्स अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। अब अनएम्प्लॉयमेंट भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है वॉलंटरी, एक होता है इनवॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब मैं अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड रहने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने जॉब छोड़ दी बिकॉज ऑफ फैमिली, पर्सनल रीजंस, जैसे विमेन का बहुत बार हम देखते हैं, या फिर हायर एजुकेशन को परस्यू करने के लिए, दूसरी जॉब्स को अवेल करने के लिए। लेकिन यहां पर हम मेजर करते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को, कोई काम करना चाहता है, उसके बावजूद यहां पर उसको काम नहीं मिल पा रहा है। अब इसकी कैटेगरीज अलग अलग टाइप की हो सकती है, सेम यहाँ पर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की। और सबसे बड़ा एक मेजर फैक्टर इंडिया में इसी बेरोजगारी का है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जो स्ट्रक्चर की वजह से, आप जानते हो इंडिया में हाफ ऑफ द वर्कफोर्स आज भी एग्रीकल्चर का है, और ये जीडीपी में उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो यहां हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर के अलावा इंडस्ट्री का सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उस लेवल पर ग्रो नहीं कर पा रहा है। और क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उस लेवल पर ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो जॉब्स जनरेट नहीं कर पाएगा, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही ज्यादा जॉब्स आ सकती हैं, कपड़े बनाने की फैक्ट्री से, अलग अलग लेबर इंटेंसिव सेक्टर से, मैन्युफैक्चरिंग में भी लेबर इंटेंसिव फैक्ट्री से। तो क्योंकि इंडिया में इस टाइप की फैक्ट्रीज कम है, तो आप जानते हो सर्विस सेक्टर ज्यादा जॉब तो एब्जॉर्ब करेगा नहीं, तो हम एक जॉबलेस ग्रोथ देखेंगे। 1990 से ऐसा हो रहा है, आज भी ऐसा हो रहा है। तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है जो इंडिया में रहेगी, जिसकी वजह से यूथ सफर कर रहा है। दैट्स वाई आज के टाइम पर मोदी गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग में फोकस करे, चाहे मेक इन इंडिया हो, चाहे दूसरे ऐसे एफर्ट्स। एक है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, एक खेत में जरूरत है 2 लोगों की, लेकिन काम कर रहे हैं 8 लोग। अनएम्प्लॉयमेंट इन डिस्गाइज, क्योंकि बाकी 6 जाए तो जाए कहां? गांव में बिजली पानी सड़क प्रॉपरली पहुंचे नहीं है, फैक्ट्रीज प्रॉपर है नहीं काम करने के लिए, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है नहीं। अगर अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है तो गांव के बाहर जाना पड़ेगा, और हो सकता है गांव के बाहर भी अनसेफ फील कर रहे हो जाने के लिए। तो दिस इज कॉल्ड एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा हाथ आपने लगा रखे वहां पे। और ये जो 6 लोग हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, या फिर कम काम कर रहे हैं अपनी कैपेबिलिटी कंपैरिजन में, ये जीडीपी में उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसी से रिलेटेड एक टर्म होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट, जो इस साल के इकोनॉमिक सर्वे ने भी टच किया है। अंडर एम्प्लॉयमेंट जनरली हम गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर्स के लिए या फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए हम जनरली इसको यूज करते हैं। मतलब ये कि मेरी कैपेबिलिटी कहीं ज्यादा है, लेकिन मैं काम कहीं ज्यादा कम कर रही हूँ। गवर्नमेंट सर्वेंट्स को आपने देखा है, 9 to 5 की जॉब करेंगे और उसमें भी आधा किया काम, आधा नहीं किया, और अपनी सैलरी लेके निकलो। ये क्या कर रहे हैं? ये इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही कोई पीएचडी है, हमने देखा, अगर वो पीयून की नौकरी के लिए बैठ रहा है, मतलब वो खुद अपने आप को अंडर एम्प्लॉय कर रहा है, क्योंकि उसकी एजुकेशन के हिसाब से उसको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल रही है। दिस इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट। ऐसे ही एक और यहाँ पर है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये इतना मेजर इशू नहीं है, आप जब नई जॉब ढूंढते हो उस वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जनरली सीजनल वर्क की वजह से होती है, उसको फ्रिक्शनल बोलते हैं। बट इंडिया में आज के टाइम पर परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होने की वजह से हो सकता है ये मेजर इशू हो।
अब आप बताइए कि अनएम्प्लॉयमेंट से डील करने के लिए इंडिया में क्या मेजर सॉल्यूशंस हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इंटर्नशिप स्कीम है, ठीक है, ये हमने बेसिक्स देख लिए, बट क्या आपको लगता है कि इस चीज को हमें इंप्लीमेंट करवाने के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर को ज्यादा नच करना पड़ेगा और पुश करना पड़ेगा? क्योंकि हमने बार बार ये देखा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर इंडिया में स्किलिंग के लिए विलिंग ही नहीं होता। ये स्किलिंग पे फोकस नहीं करना चाहते, ये पका पकाया हलवा लेना चाहते हैं, या फिर ये कैपिटल इंटेंसिव ऐसी चीजों में इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लेबर इंटेंसिव, इनको एम्प्लॉयड लोगों की ज्यादा जरूरत ना पड़े, कॉन्ट्रैक्ट पर दे देते हैं बहुत सारा काम, कंसल्टेंसी पर दे देते हैं बहुत सारा काम। तो आप बताइए क्या सोल्यूशंस है और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, और प्रेजेंट के इनिशिएटिव्स जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इन सबको और स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच पीपल, स्टे कनेक्टेड।